हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के हम सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे हम बेसिकली नंबर सिस्टम के। और मेरा नाम है रविंदर सिंह, जैसे कि आप जानते हैं। और मेरा नाम रविंदर सिंह है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इस चैनल पर एक प्रारंभिक स्टेज में हैं। आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हम यहाँ कंप्लीट पढ़ेंगे, डेली वीडियोस अपलोड होंगे, उसके बाद लाइव भी पढ़ाया जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिखते हैं। यानी आपको यूनिट डिजिट बतानी है 31, 37, 36, 46 और 89। इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। एक को मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7, 7 को 6 से किया तो 42, यानी 2, 2 को फिर 6 से किया तो 2 ही आएगा। 2, 2 को 9 से किया तो कितना आ जाएगा, 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कम से कम 400 क्वेश्चन करेंगे, नो डाउट। क्वेश्चन 2 करेंगे, 91, 93, 95, 97, 98। क्वेश्चन दे दिया कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। यूनिट डिजिट फाइंड, तो वही तरीका है कि यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। इनको इनको मल्टीप्लाई करिए। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, 3। 3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 5 आएगा। और 5 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। मैं आपको बता दूं, नोट डाल के आप ये लिख लें कि 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 5 रहने वाला है। ये जब हम नंबर सिस्टम की थ्योरी करेंगे तो उसमें हम नंबर सिस्टम में की थ्योरी में ये बात बहुत अच्छे से जांच लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। ये मैंने टाइपिंग इसलिए नहीं करवाई क्योंकि यदि मैं टाइपिंग करवाता तो क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी लिखने पड़ते, क्योंकि नंबर सिस्टम में क्वेश्चन लिखने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हम सीधे लिख लेंगे क्वेश्चन को। तो विषम अभाज्य संख्या दो प्रकार की होती हैं।
सम और विषम, सम में तो केवल 2 आता है और विषम में बाकी सब आते हैं 3, 5, 7 आगे अभाज्य संख्याएं। तो विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बाकी सभी अंक विषम हैं और 5 का ऑड संख्याओं से मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 ही आता है इकाई अंक, तो हमारा आंसर 5 ही हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 584 मल्टीप्लाई 3 to 8 547 और 613 का यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो वही इनके इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 2, फिर 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा इकाई अंक 4। 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी सम संख्याओं को इकाई के अंकों के गुणनफल में सभी सम संख्याओं को सभी सम संख्याओं के गुणन में इकाई अंक कितना होगा? जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, आगे चलता जाएगा। तो सीधी सी बात है इकाई अंक तो 0 हो जाएगा ना, 10 आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फैक्टोरियल 8 में इकाई का अंक, फैक्टोरियल 4 में यूनिट डिजिट बताओ। 4 को ऐसे लिखेंगे 4, 3, 2, 1, ऐसे ही लिखेंगे तो इसका यूनिट 4 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 5 में इकाई अंक 0। 0 मैंने कैसे लिख दिया, ये बात समझने की है। 5 से ऊपर सभी फैक्टोरियल में इकाई अंक 0 ही रहेगा, क्योंकि उसमें 5 भी है और 2 भी है और दोनों मल्टीप्लाई के 0 बना लेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, आप नोट डाल के ये ध्यान में रख लें बात को कि फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर ये सभी फैक्टोरियल्स में इकाई अंक 0 ही आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि 5 और 5 से ऊपर के फैक्टोरियल्स में 5 भी होगा और 2 भी होगा। 5 और 2 मिलकर एक 0 का निर्माण कर लेते हैं और इकाई अंक तो 0 होना ही है। फिर 0 की सिर्फ से इकाई अंक सिर्फ ना होगा तो 0 ही आएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, 400 क्वेश्चन करेंगे। 636 32, 56 और 7
में यूनिट डिजिट निकालो। अब ये दूसरे टाइप का सवाल है यूनिट डिजिट का ही, लेकिन सवाल की टाइप दूसरी है, इसमें पावर है। अब आपने देखा होगा कि जैसे इकाइकांक यहाँ 6 है, तो 6 के ऊपर अपन घात लगाएंगे और हर चौथी घात पर किसी भी संख्या में हर चौथी घात पर यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। मैं थ्योरी में समझाऊंगा आपको कि जैसे 2 की पावर 9 कर दिया, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। 2 की पावर 4 कितना होगा? 16। और 2 की पावर फिर अगली 4 करेंगे तो 16 आएगी, और 2 की पावर सीधा 8 लिखेंगे तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो 6, यानी हर 4 पर रिपीट होने लगता है। इकाई अंक रिपीट होगा हर 4 पर, तो 4 तक की घातों को निकाल देंगे हम, और उससे ऊपर जितनी भी विषम संख्याओं की घातें हैं उनको दी गई संख्या के इकाई अंक पर रख देंगे। इसको मिटा देते हैं। तो जैसे हम 6 की पावर निकालेंगे 32, 56 और 7, तो हम देखेंगे कि 4 के बाद 4 में इस घात के अंदर 32, 56, 7 में 4 का भाग देंगे, और उसके बाद जितना शेष बचेगा उस शेष को 6 के ऊपर रख देंगे, 6 के ऊपर। तो भाग देने के लिए हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम 2 संख्याओं में भाग दे दो, और यदि अंतिम 2 संख्याओं में भाग चले गया तो 4 से पूरी तरह विभाजित है, और जितना शेषफल बच गया इसका मतलब वो उतना शेषफल बचेगा। तो हम यहाँ 67 में भाग देंगे 4 का, क्योंकि अंतिम 2 संख्याएं 67 है, तो ये भाग जा रहा है। शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 3। तो 3 शेष बचा, 3 को 6 की पावर 3 रख देंगे। हर 4 पर रिपीट होता है, एक साइकिल है। तो 6 की पावर 3 कितना हो गया? 216। 216, 216 मतलब यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 सॉरी 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। 32, एक मिनट पेन ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है। थर्टी टू 59 की पावर 1214।
इसका यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट के लिए हम यहाँ तो 9 को कंसिडर करेंगे, तो 9 की पावर क्या लिखेंगे, 1214 में 4 का भाग दे के देखेंगे। 4 का भाग देने के लिए अंतिम 2 अंकों में ही देंगे, तो 2 अंकों में देंगे तो 2 अंकों में दो, तो शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। दो शेष बचेगा, उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हर 4 पर पावर रिपीट होती है, तो एक यूनिट डिजिट बच जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 11 यही करेंगे। इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो ये कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे कि यूनिट डिजिट के लिए 7 यूनिट अंक है दी गई संख्या का, और 7 की पावर 4 का भाग देकर जितना भी शेष बचेगा उसी को यहाँ रखेंगे। और यदि शेष 0 बचे, 0 बचे तो यूनिट डिजिट के लिए हम 7 के ऊपर 4 ही रख देते और यूनिट अंक निकाल लेते, लेकिन यहाँ तो शेष कुछ बचने वाला है। यहाँ तो शेष 1 बचेगा, क्योंकि 53 में हम दाग देंगे 4 का, और ये 4 2 टाइम्स चले जाएगा और 1 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 1 रखेंगे तो 7 ही यूनिट अंक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे ही 13 की पावर 2003 में यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो 3 यहाँ से तो 3 लेंगे, क्योंकि 3 ही लेना है हमें, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। और यहाँ भी 2003 में से हम केवल भाग देंगे 03 में, 4 का भाग देंगे 03 में तो 3 ही आ जाएगा शेष में, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 7, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होती है। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 22 की पावर 23 में यूनिट डिजिट, 22 की पावर 23 में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, जैसे 2 की पावर 23 में 4 का भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, तो ये 8 के बराबर है, तो 8 ही यूनिट अंक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करेंगे। और आपको बता दें, पहला क्वेश्चन 14, तेईस की पावर 21, चौबीस की पावर 22, 26 की पावर 23, 27 की पावर 24, 25 की पावर 25। यूनिट डिजिट फाइंड करो, फाइंड यूनिट डिजिट। तो हम इनका प्रत्येक का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालेंगे, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 3 का निकालेंगे, 3 की पावर कितनी आएगी 1, क्योंकि 20 तक तो भाग जा रहा है 4 का। फिर यहाँ से 4 लेंगे,
4 की पावर कितनी लिखेंगे 2, फिर यहाँ से 6 लेंगे, 6 की पावर कितनी आएगी 3, यहाँ से 7 लेंगे, 7 की पावर कितनी आएगी, कितनी आएगी 4 आएगी, क्योंकि पूरी पूरी बार विभाजित कर रहा है, 24 4 से पूरी पूरी विभाजित होता है। तो शेष कितना बचेगा 0। यदि 0 शेष बचे तो यूनिट डिजिट के लिए हम यहाँ पावर 4 ही लिखते हैं, जैसे 7 के ऊपर मैंने 4 लिखा है, ये इसके लिए लिखा है मैंने। इसको इरेजर से हटा देता हूँ। अब अगला 5 के लिए 1 पावर बचेगी, इसको सॉल्व करेंगे। 3, तो इकाई अंक इसमें आ जाएगा 6, और इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, और 7 की पावर 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा 1, 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 49 आ जाएगा। 49, क्योंकि पावर 4 है इसलिए 49 का 9 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई तो 6 आ जाएगा, और 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा इकाई अंक, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इन सभी क्वेश्चंस को आप पॉज करके खुद से ट्राई करें, और उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को आप देखें तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और अच्छा समझ आएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, 2 3 5 215, ये क्वेश्चन 215 प्लस 314 की पावर 3 to 6 है, और 6 7 3 6 की पावर 231 है, 213, और 31 की पावर 112 है। इसका भी यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो इसके यूनिट डिजिट के लिए 5 की पावर कितने लिखेंगे, 15 में 4 का भाग दो, ये लास्ट में 15 है 2 अंक, इसमें 4 का भाग दो, तो पावर 3 शेष बचेगी, प्लस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ 4 है तो 4 की पावर 26 में 4 का भाग देंगे तो 2 शेष फल आएगा, और 36 के लिए 6 लेंगे, और 13 में 4 का भाग देंगे तो पावर 1 शेष बचेगी, और 31 का इसका साथ ले लेंगे यूनिट डिजिट, और इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी 0 शेष बचेगा, तो पावर 4 ही हमें लेनी है। और यदि कुछ शेष बचे तो वही पावर लेनी है, फिर 4 को नहीं लेना। तो इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 6, इसमें आ जाएगा 6, और इसमें आ जाएगा 1 यूनिट डिजिट इसका, क्योंकि हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 7, तो इनका यूनिट डिजिट 9 है, इनका यूनिट डिजिट 9 है, तो इनका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1, इसको जोड़ लेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 6 ऐड किया तो 8 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 8 ही हमारा आंसर। अब आप क्वेश्चन करें ये वाला।
8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे आप? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद यूनिट डिजिट निकालनी है। यानी 3 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे और इनकी पावर 55 आ जाएगी। आप जानते हैं ए बी की पावर x है, तो उसको a की पावर x और b की पावर x लिख सकते हैं हम। और यहाँ 3 की पावर 11 है ही, ऊपर जाके घट जाएगा ये 3 की पावर 11 और 8 की पावर 48 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 48 को क्या लिख सकते हैं? आठ की पावर 48 को 2 की पावर 3 लिखेंगे और 2 की पावर 3 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे और 4 ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया है c और इसकी पावर d हो तो a की पावर c इंटू डी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ? 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 प्लस 2 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे 144 में से इसको उठाएंगे 72 को, कितना आ जाएगा? यानी कितना बचेगा? 72। इसके स्थान पर 72 ही आएगा, 72 बचेगा। 72। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने में हमें आसानी होएगी। जैसे 3 की पावर 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है तो 4 ही लिख देंगे। 4 है, 55 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा, प्लस तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 4 आ जाएगा पावर में। इसकी पावर 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ इकाई अंक 4 आएगा। यहाँ 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। यदि आपने पॉज करके इसको ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये और क्वेश्चन करते हैं 70 का। क्वेश्चन नंबर ये है 3694 1793। क्वेश्चन मैंने बनाए हैं खुद से, इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हम डेली लाइव क्लासेस किया करेंगे। आप वीडियो को देखते ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करो। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट निकालना है हमें।
यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, वही है, 4 की पावर इसमें भाग देंगे तो ये 1 है, 1 आएगा। ये 5 की पावर है, इसमें 17 में 4 का भाग देकर 1 शेष बचेगा। इसका 1 लेंगे, इस संख्या का इकाई अंक के लिए, और इसकी घात में 4 का भाग देंगे तो ये 1 आएगा, 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। सॉरी, 18वां क्वेश्चन करेंगे आप। रुकने का नाम नहीं है, क्वेश्चन करते ही जाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आप अभी स्टार्ट ही तो कर रहे हैं अपन। डेली क्वेश्चन मिलेंगे, डेली जो सब बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, सारा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में। यूनिट डिजिट निकालना है। अब यूनिट डिजिट के लिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन अब करिए आप सॉल्व, और फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 7 की पावर, अब इसमें हम 4 का भाग देके शेषफल यहाँ रखेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 है तो 3 ही लेंगे। 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2। अब इसका क्यूब लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, क्योंकि डिजिट 3 आएगा, 343 होता है 7 का क्यूब, लेकिन इसकी आवश्यकता है नहीं। मान लो कोई बड़ी संख्या का क्यूब आ जाए, और इसमें आएगा 3 का क्यूब 7, तो अपने को इसमें से इसको घटाना है, तो 13 में से 7 को घटाइए, 13 में से 7 को घटाइए आप, कितने बचे, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, कल मैं दोबारा से सॉल्व कराऊंगा। वैसे सही है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और ये नया क्वेश्चन आप लोग करिए, 1999 -7 की पावर 1999, तो इसको लिखेंगे 7 यूनिट डिजिट के लिए। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो पावर 3 शेष बचेगी। भाग देने के बाद भागफल के अलावा फिर जो शेष फल बचता है उसको लिखते हैं। इसमें 1 आएगा, 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 ही बचेगा। ये माइनस में है, इसका ध्यान रखना है। और 7 है, ये 7 की पावर कोई 3 शेष बचेगी, तो इसका शेषफल कितना बच जाएगा, 1। जी हमारा आंसर है।